चलिए भैया, तो अरे कल वाली कहानी को आगे बढ़ा जाए, है ना। ठीक है, आज तो ट्यूसडे है ना। ठीक है, होमवर्क कल करेंगे डिस्कस। कल तो किया ही था ना डिस्कस। हाँ, तो रोज रोज नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई। तो अपन ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। लिखो एक क्वेश्चन इसी बात पे। नोटबुक में 2 क्वेश्चन दिए थे, तो वो तो आपको करने थे। तो आंसर क्या आया? 4। कितने लोग दोनों कितने लोग हैं जिन्होंने कर लिया? इसका आंसर 4 आ रहा है। तो बाकी लोग कुछ करते भी हो घर जाके? कॉपी खोली थी? गलत आ रहा है। चलो बता देते हैं, देखो। ये था ना भैया। ठीक है यार, जब मुझे ही कराना है तो होमवर्क क्यों दिया फिर? वो वाली बात है ना, टाइम तो इतना ही लगेगा। देखो, y बराबर कितना, ये 2 है और ये log का बेस 2 है, तो कैंसिल होकर x की पावर 2x आ जाएगा, ये तो ना। तो x की पावर 2x आ गया, और ये मसाला 10 πx/4, और ये रहा होगा भाई। ठीक है। हाँ, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो अलग अलग कर लिया होगा u और v मान के। y बराबर u प्लस v। ठीक है। अब इसमें भैया मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, पूरे करना पड़ेगा। u बराबर x की पावर 2x, लॉग ले लिया हमने। ठीक है। और अब ये लॉग लिया, तो ln u इज इक्वल टू कितना? 2x ln x। ये होगा, ये समझे? ठीक है। चलिए देखिए क्या आएगा। 1/u, एक मिनट, 1/u du/dx इज इक्वल टू 2, ये आएगा कितना? 1 प्लस ln x, है ना। इसका डिफरेंशिएशन कर लिया होगा, तो du/dx जो है वो आ गया आपका u मतलब x की पावर 2x इंटू 2 इंटू 1 प्लस ln x। और क्या रखना था? 1। हाँ, तो du/dx जो है, du/dx वो कितना हो जाएगा? हम्म x बराबर 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 जैसे ही रखा, इसमें ये हो गया 1, ये हो गया कितना? 1, 2 आ गया। ठीक है। हाँ, तो कई बच्चों का आंसर 2 आ रहा है क्योंकि उन्होंने ये आधा ही किया होगा, ये भी करना है ना। हाँ, तो v बराबर कितना भैया? 10 πx/4 की होल पावर कितना? 4/πx। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ना, मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब ये वाला जो सवाल था ना, ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे u बराबर है x की पावर 2x। क्या आप इसको लिख सकते हैं x की पावर x की पावर 2, है ना, और x की पावर x का तो रटा हुआ है आपको। तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, du/dx जो है उसको मानेंगे, देखो इसका करना है इसके रेस्पेक्ट में, तो इसको t मान लिया, 2t हो गया, 2t। 2t मतलब ये, और फिर जिसको t माना उसका करेंगे, इसका कितना बताया था आपको? x की पावर x 1 प्लस ln x, और देखेंगे आप जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे x की पावर 2x हो जाएगा। देखो वही तो आ रहा है। ठीक है भैया, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? इसको करना है भैया, तो क्या करेंगे? लॉग लेंगे यार। तो ln v बराबर 4/πx आ गया, और ये ln के अंदर कितना आ गया? 10 πx/4। डिफरेंशिएट किया 1/v dv/dx इज इक्वल टू, अब ये 4/π तो कांस्टेंट है भैया, तो ये बचा 1/x इंटू दिस। तो एक बार क्या करेंगे, लॉग को छोड़ दिया, πx/4, 1/x का किया कितना? -1/x², प्लस इसके बाद 1/x को छोड़ा, 10, सॉरी ln का किया, तो ln का 1/t, तो मतलब 1/t बोले तो 1/10 πx/4। उसके बाद किसका करेंगे? 10 का, इसी में इनटू में करेंगे, 10 का कितना? sec², πx/4, फिर करेंगे πx/4 का π/4। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बीच में प्लस लगा हुआ है भैया, है ना। ठीक है, मतलब एक तरफ ये मसाला है और प्लस के बाद ये मसाला है। सही है।
अब आपको क्या करना, x बराबर 1 पुट करना है। तो जैसे x बराबर 1 पुट करोगे तो यहाँ v पे रखोगे ना, तो सीधा रख दो, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1। तो du बाई डी एक्स जब आप निकालेंगे x बराबर 1 पे, तो आपने यहाँ रखा तो v तो 1 आ गया। यहाँ देखो ये कितना हो गया, 1। ये कितना हो गया, -1। तो ये आ गया -1। इधर देखें तो 1 1, ये कितना, सेक स्क्वायर पाई बाई 4, √2 का स्क्वायर दैट इज 2, 2 इंटू पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 और ये कितना था, 1, तो कितना हुआ, पाई बाई 2। नहीं समझे तुम लोग? हाँ भैया, तो देखो कितना आएगा, 4/पाई। ठीक है, और एक मिनट, ये कितना बन रहा था अपने पास, अच्छा ये 1 नहीं बन रहा था, सॉरी, एक मिनट, हाँ एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये एल था ना, लॉग x बराबर 1 डालेंगे कितना बनेगा, एल पाई बाई 4 बन रहा है। अच्छा अपन ने, नहीं 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 नहीं, अपन ने गलत लिख दिया है। हाँ हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ यार, एल 10 पाई बाय 4 था। हाँ ये 0 हो गया, तो उधर बचा कितना, पाई बाई 2, केवल वो बचा, तो कैंसिल होके 2 आ गया, तो दोनों 2 2 आ गए भैया, ऐड कर दो 4 आंसर आ जाएगा, खत्म बात। ये हो गया भैया, ठीक है। दूसरा कौन सा था, रुको अभी करते हैं, ये छाप लो भैया फटाफट, छापिए ना। अब देखो आपने ना x की पावर x का तो रटा हुआ है, देखो इसका ना x की पावर x का कैसे कैसे यूज कर सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पे किया अभी यूज, है ना। अब मान लो कि चेन रूल आपको समझाया था मैंने, जैसे मान लो ये करना है, साइन x की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन करना है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साइन x कितना आएगा, 1। भाई देखिए, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना आता है, 1। तो x क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल ऐसा थोड़ा होता है कि x ही वेरिएबल होता है, बहुत सारी चीजें वेरिएबल हो सकती हैं, ठीक है। x टाइम हो सकता है, x वेलोसिटी हो सकती है, x साइन x हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, सही है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साइन x कितना आएगा, 1। साइन x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साइन x, 2 साइन x, सिंपल। आया, समझ में आ रहा है भैया, कि नहीं समझे तुम लोग तो यार। ln ऑफ साइन x, ln ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साइन x करेंगे, सिंपल 1/sin x आएगा, सही बात है। चलिए, तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सुनिएगा, विद रिस्पेक्ट टू x करना है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्या निकालना है, dy/dx। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो वो मुझे डायरेक्टली नहीं आता है। तो चेन रूल क्या बोलता है कि अगर इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, पहले इसका किसी और के रिस्पेक्ट में कर सकते हो आप। जैसे मान लो आपको ना y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना था, आपको नहीं आता, तो आप y का z के रिस्पेक्ट में करते हो, और फिर इनटू बाद में z का x के रिस्पेक्ट में कर देते हो, ये चेन रूल था। तो इसका डिफरेंशिएशन जब मुझे x के रेस्पेक्ट में करना था, तो मैंने क्या किया, पहले इसका डिफरेंशिएशन sin x के रेस्पेक्ट में किया, किसके रेस्पेक्ट में, समझ में आ रहा है। तो sin x की पावर sin x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू sin x वैसे ही होगा जैसे x की पावर x का विद रेस्पेक्ट टू x होता है। तो कितना हो जाएगा, देखो x की पावर x मतलब sin x की पावर sin x, और 1 प्लस ln x की जगह ln sin x। अभी देखिए चेन रूल क्या बोलता है कि आपने इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना था, बट आप नहीं कर पाए, आपने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन sin x के रेस्पेक्ट में कर दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा, sin x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो वो कितना होता है, cos x। ये हो गया डायरेक्ट, आप चाहें तो इसे लॉग लेके करना, सेम आंसर ही आएगा, समझ गए, ठीक है। चलिए भैया जल्दी जल्दी कर लीजिए। अगला वाला भी कोई ऐसा था क्या, मतलब बताने लायक, वो तो सीधा डिफरेंशिएशन करा था। तो जल्दी छाप लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन लिखते हैं आगे। जैसे मान लो इस तरीके की कभी सीरीज आ जाती है कि इसमें बहुत सारे नंबर इनटू में है, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, ठीक है, साइन 4x अप टू साइन nx। इस तरह की बेटा सीरीज है जिसमें ये नंबर्स किस पे आ रहे हैं, इनटू में, मल्टीप्लाई में। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो दो रास्ते जाते हैं, या तो सब इनटू में तो छोड़ो पकड़ो लगाएं, और वो n बार लगाना पड़ेगा, देख सकते हो आप। इसका करेंगे सबको छोड़ेंगे इनटू में, फिर इसका करेंगे सबको छोड़ेंगे इनटू में, फिर इसका करेंगे, ऐसे n बार करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इनटू में है, अगर ये प्लस में होते तो झंझट ही नहीं था।
सबका एक एक बार कर देते हैं बस। तो एक्चुअली इनटू को प्लस में बदलने के लिए एक ही चमत्कारिक चीज होती है मैथ्स में, लॉग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो लॉग वाई इज इक्वल टू, लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, एल इन साइन एक्स प्लस एल इन साइन 2x प्लस एल इन साइन, सबको प्रॉपर्टी पता है ना लॉग की। हाँ, ऐसे करते करते एल इन साइन एन एक्स। बताइए कोई समस्या। अब हम सीधा डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका कितना आएगा बच्चों, 1/y dy ओवर dx। एल इन साइन एक्स का 1/sin x, साइन एक्स का cos x। तो ऊपर आएगा cos x, नीचे आएगा sin x। अब बेटा ऐसे ही करेंगे इसका, तो अपॉन में आएगा sin 2x, sin 2x का करेंगे कितना, cos 2x, और 2x का करेंगे 2। समझ में आ गया। इसके बाद ऐसे ही कितना करेंगे, sin 3x। आसान है ना। हाँ, तो बस इसमें लॉग लेना था, यही इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, बाकी तो सब आसान है। साइन एन एक्स, इसका कितना आएगा, कास एन एक्स, और एन एक्स का कितना आएगा, एन। आ गया। तो दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स। तो बेटा डी वाई ओवर डी एक्स अगर निकालोगे तो वाई को ले जाओगे इधर, मतलब वाई की टर्म में लिख देंगे, क्योंकि वाई बहुत बड़ा है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया ना। ये क्या बचेगा, कॉट एक्स प्लस 2 कॉट 2x प्लस 3 कॉट 3x। बस इसको फर्दर सॉल्व किया नहीं जा सकता, तो बस यही आंसर है। ठीक है भैया। तो ट्रिक ये है कि लॉग लेना है बस, बाकी सब कुछ सिंपल है। समझ गए। चलिए तो छाप लीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी छापना है। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट का साइन है, एन की वैल्यू 1 से 100, एक्स माइनस एन की पावर एन इंटू 101 माइनस एन, देन फाइंड एफ डैश 101 अपॉन एफ ऑफ 101। ठीक है। क्या करेंगे अभी बताओ। देखिए पहले तो देखो एन की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी है ना, पहले मैं रख के बता देता हूँ। हालांकि देखो, जिनको पहले ही समझ में आता है कि क्या हो रहा होगा, वो सीधा लॉग ले सकते हैं ना। जिनको नहीं समझ में आ रहा है सीधा, तो 2-3 स्टेप लिख के देख लो। तो जैसे एफ एक्स की बात करें बेटा, एन बराबर 1 से शुरू करना है, और प्रोडक्ट का साइन होता है जानते हो। तो एक्स माइनस 1 की पावर कितना, 1 इंटू 100 इंटू एक्स माइनस 2, 2 इंटू 99, एक्स माइनस 3 कितना आएगा, 3 इंटू 98, डैश डैश डैश, एक बार 100 रखोगे कितना आएगा, एक्स माइनस 100। इसी ऑर्डर में लिखते रहो, तो 100 इंटू 1। समझ पा रहे हैं भावनाओं को। तो ये सब इंटू में नजर आ रहे हैं। लाग ले लेंगे, कितना लेंगे, लाग। तो भैया लाग लेंगे, कितना आएगा, एल एन एफ एक्स। तो ये लॉग लोगे तो सारे प्लस लग जाएंगे भैया, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, है ना। और लॉग कितना, जब ये आएगा तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो 1 इंटू 100 हो जाएगा, और एल एन एक्स माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 99 हो जाएगा, लाख के अंदर एक्स माइनस 2 आ जाएगा भैया। ऐसे ही 3 इंटू 98 आ जाएगा, लाख के अंदर कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 3 आ गया। और ये कितना आ जाएगा भैया, 100 इंटू 1, लाख के अंदर कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 100। कोई समस्या है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए log एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का कितना होगा, एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो इसका होगा 1 अपॉन एफ एक्स, और एफ एफ एक्स का इंटू एफ डैश एक्स। ना समझे। इसका करेंगे यार log एक्स माइनस 1 का 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का तो कितना होना है, 1। तो कुल मिला के ऊपर 1 इंटू 100 आ रहा है, नीचे आ रहा है कितना, एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू 99, इसका कितना आएगा, एक्स माइनस 2। ये कितना आएगा, 3 इंटू 98, एक्स माइनस 3। समझ गए भैया, 3 आ गया 3। हाँ भैया, एक्स माइनस 100। बताइए कोई समस्या। हमें क्या निकालना है, 101 रखना है एक्स की जगह पे, कितना, 101।
शुभ होता है अपने में, ठीक है ना। तो 101 रखेंगे, तो x की जगह 101 रख दिया हमने। कितना आएगा, f डैश 101 डिवाइडेड बाय f ऑफ 101 बराबर, ठीक है, समझ रहे हैं भैया। हाँ हाँ, तो देखते हैं, रुको। 101 दिया मैंने, शुभ नंबर दिया, देखो आप। ये 1 रुपए के चक्कर में बहुत लफड़ा होता है, खुलने नहीं मिलते कभी, पता है ना आपको। ये बनाया इसलिए गया है, ताकि आदमी परेशान जरूर हो। देखो भैया कितना है ये, 98, और ये 100 × 1/1। अब देखो ये ऐसे कैंसिल होंगे, आखिरी आखिरी यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया। कितना है, 1 + 2 + 3 अप टू 100, कितना होता है, 50 50, 50 50। भैया लो 50 50, यही तो पूछा था, आंसर आ गया, खत्म बात। सही है, तो इसे जल्दी छाप लो बेटा, फटाफट फटाफट, भगवान दिख रहा है, जल्दी करना है। धीरे धीरे लिखते हो तुम, पाप लगता है। ये हटा दे। यार ये MI के फोन से कौन एसी छेड़ता रहता है बार बार, भाई टेम्परेचर अप डाउन। बेटा ऐसा मत किया कर, किसी दिन फोन जब्त हो जाएगा तेरा, है ना। जब दिक्कत है तो बता दिया करो, तो वहां से एकदम गर्मी हो जाती है यार। हाँ, अरे वो भी परेशान हो जाते हैं ना, वो चेंज करके जाते हैं बार बार, आप MI के फोन से चेंज कर देते हो। ये चाइनीज फोन का लफड़ा ही खराब है भाई। हाँ, नहीं, OnePlus। मुझे iOS बिल्कुल पसंद नहीं है भैया, वो तो iPad इसलिए रखना पड़ता है कि काम आता है। पता ही नहीं यार, iOS का तो बड़ा लफड़ा, कनेक्ट किसी से कंपेटेबिलिटी नहीं है यार। हम तो कैमरा भी यूज नहीं करते, हमें क्या करना। हम तो देखो फोन का कोई यूज नहीं है, फोन आता है, व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं, उसमें कुछ अपलोड कभी करते नहीं है, तो एक जैसे ही लगते हैं सारे फोन, है ना। फीलिंग ऑसम वाला अपने है ही नहीं फैक्टर। कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं है, तो लोगों को क्या है कि मतलब ठीक है, थोड़ा सा शौक होता है, और आईफोन रखता हूँ मैं रख चुका हूँ पहले, कोई सब एक जैसे ही लगते हैं भैया। हाँ, तो एक ही बात है, वो OnePlus 70 मेरे जितने में आता है उतने में आईफोन भी आता है आजकल, ठीक है। बात, ठीक है, बात ये है कि मुझे इसमें भी समझ नहीं आता कि क्यों लेते हैं, मतलब हम, क्योंकि हमें तो एक जैसा ही लगता है यार, 10,000 वाला फोन भी वैसा ही लगता है। ये तो क्या है कि लोग ऐसे बनते हैं, स्पीड बहुत अच्छी है, करते क्या हो, चलाते तो फेसबुक ही हो। स्पीड की बातें तो ऐसे कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग करेंगे फोन में घुस के। हाँ, चलिए, ये सब तो फालतू के चोंचले हैं, देखो कोई मतलब नहीं है, क्या करना है, चलिए। बढ़े आगे, ठीक है। कई लोग 3 3 साल आईफोन यूज कर लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि इसमें फीचर कौन कौन से, टाइम है नहीं जीवन में, ठीक है। मुझे खुद नहीं पता मेरे फोन का भाई, है ना, हर साल चेंज हो जाता है। कुछ पता नहीं होता कि कौन सा है, जब भी किसी से पूछ लेते हैं कौन सा खरीदे, बोले यार ये वाला अच्छा चल रहा है, ये ले लो, ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जरूर है, टूट जाता है हर एक साल में मेरा फोन तो। ये वाला थोड़ा सा ज्यादा चल गया, अभी 1 साल लगभग होने वाला है। ओके बेटा, टूटेगा ही टूटेगा, मैं इतना रफ यूज करता हूँ ना, मतलब रोज तो गिरता है ये, ठीक है। अच्छा अच्छा, और चोरी भी कई बार हो जाता है, मतलब। अरे क्या करना है यार, छोड़ो ना, क्या करना है, हो जाएगा, टूट जाएगा, नया ले लेंगे, खत्म कर। हाँ यार, ठीक है। हम कौन सा वैसा फोन ले रहे हैं जो आईफोन लॉन्च हुआ और लाइन में लग के क्यू में रख के ले रहे हैं, 2 लाख का फोन है, अबे टूट जाएगा टूट जाएगा, हटाओ। हाँ भाई, आगे बढ़े, ठीक है। करना तो देखो व्हाट्सएप ही है। हाँ हाँ।
हाँ भैया बेंचेस मत बजाओ आप, है ना, ठीक है। उधर से नीचे से वो आई है, प्रॉब्लम हो रही है नीचे बच्चों को, है ना। कोई बात नहीं, अपने को नहीं बजानी है, ठीक है। हाँ, हटाएं इसको। और वैसे भी बेंचेस वगैरह मत ही बजाया करो भैया, कोई मतलब नहीं है। देखो अगला देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला हेडिंग लिखो जल्दी से। बस बस अब पढ़ाई में ध्यान दो भैया, हो गई बात है। देखो आगे बढ़ते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। देखिए अगला है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन देखिए क्या है कि, अब शांत हो जाओ भाई। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन नहीं है पैरामेट्रिक, कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो फंक्शन को हम अभी तक रिप्रेजेंट कर रहे थे y को x की टर्म में, ठीक है, जैसे बोलते हैं कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा भी होगा, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, है ना। लेकिन आपने कोऑर्डिनेट में भी पढ़ा होगा, कई बार हम कर्व को सीधा y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करते हुए x और y दोनों को पैरामीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सर्किल में हम x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा मान लेते हैं, याद है। तो ये क्या हुआ, एक्स और वाई को दोनों को ये रिप्रेजेंट कर को ही कर रहा है सर्किल को, और हमने एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन लिख के एक्स और वाई को किसी अदर पैरामीटर थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। पैराबोला में एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280, उसमें एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। हाइपरबोला में एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया। अब आपको नहीं आता कोई बात नहीं, रिप्रेजेंट नहीं करना, सवाल लिखा हुआ आएगा, क्लियर। बाकी आपने जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी उनको पता है कि पैरामीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी ऐसा हो कि भाई एक्स और वाई को किसी अदर पैरामीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया हो और वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना हो, तो क्या करें, क्योंकि वाई एक्स की फॉर्म में तो दिया हुआ नहीं है, वाई तो किसी पैरामीटर की फॉर्म में, एक्स भी किसी पैरामीटर की फॉर्म में, पर डिफरेंशिएशन वाई का एक्स की रेस्पेक्ट में करना है। तो देखो क्या करेंगे, मान लो कि भैया x जो है वो किसी पैरामीटर t की फॉर्म में दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 7 ऐसा, और y जो है वो भी उसी t की टर्म में दिया हुआ है, y बराबर t क्यूब माइनस 5t प्लस 9 ऐसा, सही है। तो दोनों t की फॉर्म में दे रखे हैं, dy ओवर dx फाइंड करना है। dy ओवर dx मतलब द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब कैसे करें भैया डायरेक्ट, तो उसके लिए देखिए dy ओवर dx को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम दोनों dt का डिवाइड कर दे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt, सही है। अब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t तो किया जा सकता है क्योंकि y t के रेस्पेक्ट में है। तो अगर y g ऑफ t है तो dy ओवर dt को लिख देंगे g डैश t अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, f डैश t। तो सिंपल सा है कि dy ओवर dx निकालना हो तो सिंपल y का डेरिवेटिव अपॉन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, सही है, सिंपल। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि भाई x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस t साइन t लिखा हुआ है, और y जो है मुन्ना वो a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको dy ओवर dx जो है वो फाइंड आउट करना है, dy ओवर dx निकालना है। क्या करेंगे, देखो सिंपल, अभी देखा था हमने कि dy ओवर dx को हम लिख सकते हैं dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt। तो हम y का डेरिवेटिव लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखना ये a तो बाहर है, साइन t का कितना, cos t माइनस, अब t cos t का करेंगे छोड़ो पकड़ो लगा के, तो cos t को छोड़ा t का कितना किया 1 इंटू 1 प्लस t को छोड़ा cos t का कितना माइनस साइन t, तो यहाँ माइनस हो जाएगा इंटू में, ये आ गया भैया, ये कर दिया। ऐसे ही dx ओवर dt करेंगे भैया, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं फटाफट से, कितना आएगा, a cos t का कितना माइनस साइन t प्लस t साइन t का, साइन t को छोड़ा t का आया 1 प्लस t को छोड़ा साइन t का आया cos t। कोई समस्या है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो a से a तो निमट गया, माइनस cos t प्लस cos t गया तो माइनस माइनस प्लस का t साइन t हो गया, तो t साइन t नीचे अगर देखें यहाँ पे तो कितना आएगा, t cos t कितना, तो 10t आ गया आंसर, 10t, टी से टी तो कैंसिल हो गया ना। हाँ भैया कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए तो हाँ रुक जाओ अभी छाप लेना भाई। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सिंपल बहुत सारे बन जाएंगे, तो आप रीज करोगे तो आ जाएंगे उसमें।
अब ऐसा दे रखा है कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन टी एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, देन फाइंड, आपको निकालना है 150 इंटू, ये 150 है भैया, 150 इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, 150 इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने डी वाई ओवर डी एक्स किसी पॉइंट पे नहीं लिखा है, मैंने जनरल डी वाई ओवर डी एक्स लिखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अपने आप जब आप ये निकालोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी, मतलब आपको ये निकालना है। क्लियर? तो कैसे स्टार्ट करें भैया? अब दिक्कत क्या है कि यार एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई नहीं दे रखे हैं, एक्स प्लस वाई दे रखा है टी की टर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है टी की टर्म में, क्या किया जाए? हाँ बिल्कुल, तो देखिए यहां से अगर आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, ठीक है, तो यहां से देखिएगा भैया कि इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy, लिख सकते हैं ऐसा। और ये टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर के बराबर है, दे रखा है। इसकी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, टी प्लस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस का 2xy इज इक्वल टू कितना, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। कोई समस्या? अब इसको ओपन करेंगे ना तो टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर इधर भी आएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा प्लस का टू, टू, तो प्लस का टू माइनस टू एक्स वाई कितना, जीरो, टू माइनस टू एक्स वाई बराबर कितना, जीरो। तो यहाँ से एक्स वाई बराबर कितना आ रहा है बेटा, वन। अब एक्स वाई बराबर वन आ रहा है, अब यहाँ से या तो हम फालतू में सवाल में बहुत उलझे, एक्स और वाई निकालने जाएं अलग अलग, भाई हो सकता है ना कि एक्स वाई निकाल लिया है, तो एक्स वाई निकाल ले तो क्या कर सकते हैं, आपने आपने से किसी ने बोला था कि सर एक्स प्लस वाई दे रखा है तो इसको यूज करते हुए एक्स माइनस वाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको क्या लिखोगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू डाल दोगे उठा के, कर सकते हैं। पर जरूरत होगी तो करेंगे, पर पहले देखते हैं जरा पूछा क्या है। हमसे पूछा है डी वाई ओवर डी एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यार मुझे लग रहा है कि शायद इसी से डायरेक्ट निकल जाए तो फिर झंझट ही खत्म। तो देखो यहाँ से अगर मैं लिखूं y बराबर वन अपॉन एक्स, और अब मैं सीधा डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो इट विल बी डी वाई ओवर डी एक्स, एंड इसका होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। आया ना? और यहाँ से सीधा आ गया ना, इधर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से सीधा पता लग गया कि भैया एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई और डी एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस वन ही आ रही है। और यही तो निकालना है मुझे, थोड़ा ना एक्स और वाई निकालना है, मुझे तो ये निकालना था। ये कितना आ गया, माइनस वन। तो ये हमको फाइंड करना है, मॉड लगा हुआ है, तो आंसर कितना आएगा, कितना आंसर आएगा, 150। कोई दिक्कत? भाई ये माइनस वन यहाँ डालोगे, मॉड लेंगे, वन आएगा 150, तो आंसर 150। वो 150 ऐसे ही दिया था डराने के लिए ना। ठीक है भैया, ये आंसर आ गया, समझ गए? इसे जल्दी छापे फिर अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, हटाए। अच्छा, लिख लो जल्दी जल्दी, लिख लो फटाफट से।
हटाएं? हाँ बच्चों देखिएगा, तो if x equal to sec theta minus cos theta and y is equal to sec की पावर n theta minus cos की पावर n theta, then show that x square plus 4 dy over dx का whole square is equal to n square y square plus 4। हटा दूं अब? पढ़ो इसको, सवाल को पढ़ो पहले, क्योंकि जब भी प्रूव करना होता है या किसी रिजल्ट तक पहुंचना है तो पहले सोचना पड़ता है कि क्या प्रूव करना है, उसमें क्या मिसिंग है। देखो यही फर्क है, आप ना सॉल्व कर लेते हो, 10-15 लाइन लिखते हो, फिर आपको समझ में आता है अच्छा प्रूव तो ये करना था, है ना। तो ध्यान रखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है ना, ध्यान रखिए। तो पहले क्या करेंगे, पहले सोचना है कि क्या प्रूव करना है, उसके बाद हम प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज तो समझ में आ रही है, जो भी प्रूव करना है उसमें डीवाई ओवर डीएक्स तो निकाला ही गया है, और ये जो प्रूव कर रखा है इसमें थीटा की कोई भी टर्म नहीं दिख रही है आपको, तो थीटा की टर्म्स को एलिमिनेट करना है। ये हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम dy और dx निकालते हैं, तो dy ओवर dx अगर आप निकालेंगे तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब sec थीटा की पावर n का करेंगे तो पहले n इंटू sec थीटा की पावर n-1, और अब sec थीटा का करेंगे तो कितना, sec थीटा tan थीटा। बताइए कोई समस्या? माइनस, अब cos इसका करेंगे तो n इंटू cos थीटा की पावर n-1, और cos थीटा का कितना, माइनस का sin थीटा, सही है, डिवाइडेड बाय x का करेंगे बेटा sec थीटा का कितना, sec थीटा tan थीटा माइनस माइनस प्लस का sin थीटा हो जाएगा। कोई समस्या? चलिए अब थोड़ा सा और सिंपलीफाई इसको करते हैं, क्योंकि यहीं से समझ में आएगा कि किस तरह से प्रोसीड करके यहाँ तक पहुंचा जाए, ठीक है। ये ऊपर वाले बजा रहे हैं? अच्छा, बोलते हैं भैया हमारे बच्चों को बदनाम क्यों कर रहे हो। मैं लपड़ मारूंगा खींच के अगर बेंच बजाई तो, सही बता रहा हूँ, है ना, लास्ट वार्निंग है। बेवकूफ हो गया, तुमसे कह रहा हूँ बेटा, तुमसे खड़े हो तुम, तुम आगे वाला, हाँ दोनों खड़े हो जाओ, इधर कॉर्नर वाले, हाँ तुम खड़े हो, हाँ तुम। अच्छा, ऐसे क्या मतलब, ऐसे आशीर्वाद दे देते बेंच को? भैया बेंच मत बजाना, ठीक है। फिर क्या है, मैं बिल्कुल साल भर बात करना बंद कर दूंगा फिर, है ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरी क्लास में पहली बार ऐसा हुआ, वो किसने बोला, वरना मैं बिल्कुल डिसिप्लिन रखता हूँ क्लास। अब वो तो क्या, तुम्हारी क्लासेस खत्म होने वाली, मैंने कहा ठीक है जीने दो थोड़े दिन इनको ना, और चैप्टर भी वैसे ही चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इस तरह का ना करें, ठीक है। अपने को मौका नहीं होना चाहिए कि अपने लिए कोई बोलेगा। बेंच मत बजाओ, बाकी ठीक है, बाकी तुम बोल लोगे तो अपनी बात है वो। चलिए भैया, तो कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आगे देखते हैं ना। तो वो देखो, ये n इंटू सेक थीटा की पावर n इंटू टेन थीटा, सही है, और प्लस n इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर कितना भैया, n-1। ये हो गया बेटा, लिखते रहो फिलहाल, फिर देखेंगे क्या करना है। तो इसको फिलहाल लिख ही लेते हैं, ये तो कुछ करना ही नहीं है, सेक थीटा टेन थीटा, और ये है प्लस का साइन थीटा। अब यहां से सोच स्टार्ट होगी भैया कि किस तरह से क्या किया जाए, मतलब ये क्या था, सेक थीटा टेन थीटा। एक चीज तो कंफर्म है कि n तो देखो कॉमन आ ही रहा है, तो n को तो ले लिया हमने बाहर, ठीक है ये। अब यहां से थोड़ा सा आपको थॉटफुल होना पड़ेगा कि यार क्या करें, क्योंकि हमको थीटा एलिमिनेट करना है, और जो प्रूव कर रहे हैं उसमें एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, पर थीटा जैसा कोई टर्म नहीं आ रहा है। तो थीटा हटाने के लिए, यहाँ से थीटा हटाने के लिए इन्हीं की हेल्प लेनी पड़ेगी भैया,
अब इन्हीं की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो गौर से देखिए यहाँ sec थीटा की पावर n हो चुका है, n हो गया था क्या पूरा? हाँ। और यहाँ पर sec थीटा की पावर n को देख के आया कि यार ये ऐसा बनना चाहिए, और साथ में cos थीटा की पावर n है, या cos थीटा की पावर n नहीं बन पाया अभी तक, n-1 है। क्या करेंगे? cos थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos थीटा के बारे n हो जाएगा, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या होगा? tan थीटा। tan थीटा यहाँ भी फालतू में पड़ा हुआ है और यहाँ भी फालतू पड़ा हुआ है, बाहर ले लेंगे उसको। ठीक है भैया, तो क्या किया यहाँ से n तो था ही, tan थीटा को बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये sec थीटा की पावर कितना हो गया बच्चों? n प्लस cos थीटा की पावर n। यहाँ तक कोई समस्या है जीवन में? नहीं है। डिवाइडेड बाय, अब ये tan थीटा जब ये फालतू है तो मतलब यहाँ से एक और फालतू चीज निकालनी पड़ेगी। देखो sec थीटा को देख के आया ख्याल कि भैया यहाँ पे पावर नहीं है, sec थीटा है, तो वो तो यहाँ से आना चाहिए ऊपर वाले x से। तो sec थीटा के साथ cos थीटा का कॉम्बिनेशन है, sec थीटा तो है, ये फालतू है, sin थीटा है, cos थीटा चाहिए था, cos थीटा का क्या करो? मल्टीप्लाई, या cos थीटा लिख दो। अरे कोई दिक्कत है? cos थीटा लिखने में कोई हर्ज है क्या? तो ये tan थीटा फालतू है, ये भी tan थीटा फालतू, बाहर निकाल लो। तो ऐसा निकालने के बाद क्या बचा अंदर? sec थीटा प्लस cos थीटा। अब भैया देखो ये भी चला गया है ना, तो ये dy और dx की वैल्यू आ रही है, स्टिल इसको हटा नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पे प्लस है पे माइनस है। समझ रहे हैं? तो दिक्कत ये है कि करें क्या। आप ऐसे समझो कि यार अल्फा माइनस बीटा बनाना है और अल्फा प्लस बीटा बन रहा है, तो एक मिनट करते हैं इसको। तो अल्फा प्लस बीटा को अल्फा माइनस बीटा में करना है, तो उसका तरीका स्क्वायरिंग करके हो जाएगा। तो इसका मतलब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें, क्या करें? यहां तक छाप लो फटाफट आप। हम बच्चों देखिए, ये देखो, अब क्या करेंगे भैया? dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये भैया n तो बच रहा है ना, लेकिन हमें पता है स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी अब। तो कोई बात नहीं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया इधर n स्क्वायर, और इधर हो गया इसका स्क्वायर। तो समझो आप, ये अल्फा प्लस बीटा है, इसका स्क्वायर हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अल्फा, नहीं अल्फा मान रहा हूँ ना इसको मैं, माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा बीटा। तो 4 अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ कि सेक थीटा की पावर एन और कॉस थीटा की पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय, स्क्वायर तो यहां भी हुआ है, तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 4 सेक थीटा कॉस थीटा। सही है। अब अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा? 4। समझे? तो dy ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब देखिएगा ब्रैकेट में क्या है ये, हाँ यहाँ, हाँ कैंसिल होगा, वहां आएंगे बिल्कुल ना। कितना ये? वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है और ये प्लस का 4 डिवाइडेड। अब यहाँ आए तो यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4। सही बात है।
एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4। ये आ गया हेंस प्रूव्ड। समझ गए? छाप लो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, तुरंत तुरंत। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ बढ़े आगे। अच्छा ठीक है बेटा। भैया देखिए अगला हेडिंग है, छोटे छोटे से हेडिंग्स हैं हमें ना, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स, ये छाप लो फटाफट। छाप लिया होगा ये वाला तो अब ना एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है एफ एक्स का, पर एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं करना, किसी और फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या है। देखो जैसे बच्चों एक मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। एफ एक्स एक फंक्शन है, एक्स का फंक्शन, उसको y मान लिया है। एक और एक्स का फंक्शन है जी एक्स, उसको मैंने z नाम दे दिया। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डेरिवेटिव, या देखिए डेरिवेटिव को एक चीज और बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy ओवर dx। जो डेरिवेटिव है सर डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। dy ओवर dx मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ निकालना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x, ये चीज निकालनी है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ fx मतलब क्या हुआ? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू gx मतलब z। dy ओवर dz निकालना है, ये मतलब हुआ डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx मतलब dy ओवर dz। ये निकालना चाहते हो, पर y और z दोनों x की फॉर्म में है, तो क्या करें? तो सिंपल जो अभी बताया था, dy ओवर dx डिवाइडेड बाय dz ओवर dx। और भैया dy ओवर dx को क्या लिखोगे? f डैश x अपॉन g डैश x। तो कुल मिला के fx का डेरिवेटिव gx के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ऊपर fx का डेरिवेटिव लिख दो, नीचे gx का डेरिवेटिव लिख दो, खत्म बात। सही है? तो जैसे सिंपल सा मैं पूछूं आपसे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। अब सीधा लिखेंगे बंदो ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। या बोल सकता है कि एक मिनट, ये बोल सकता है फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके में करना है, तो इसका डेरिवेटिव लिखना ऊपर, कितना आएगा? कॉस एक्स, नीचे इसका डेरिवेटिव माइनस कॉट एक्स इज द आंसर। समझ गए भैया? ठीक है, इसे हटा दें। चलिए भैया अब देखते हैं क्या करना है। अब जैसे मैं पूछूं आपसे कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 10x विद रेस्पेक्ट टू x की पावर x, ये निकालना है। x की पावर 10x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x की पावर x निकालना है। तो क्या करेंगे? सिंपल, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, नीचे इसका डिफरेंशियल लिखेंगे। तो x की पावर 10x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इस रेस्पेक्ट में, कैसे? लॉग लेके। ये आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी एक, लॉग लेके करना। वैसे मैं ट्रिक से बता देता हूँ वापस से एक बार कि x की पावर 10 इसका करना है, दोनों वेरिएबल एक बार इसको छुपा के ये मान लेते हैं,
ए की पावर 10x का कितना होता है, ए की पावर 10x ln a, ठीक है, ए की पावर 10x ln a इंटू 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस, एक बार इसको छुपा लेंगे, x की पावर n, x की पावर n का कितना होता है n, x की पावर n माइनस 1, समझ में आ रहा है। अब ये x है तो इसका तो करने की जरूरत है नहीं, ये आ गया सीधा। 10x का करोगे क्या, क्योंकि 10x को छुपा लिया, इसको कांस्टेंट मान चुके हैं, x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, दैट्स इट। अभी x की जगह कुछ और होता है x स्क्वायर, तो उसका करते हैं फिर, समझ में आया भैया, ये हो गया खत्म। डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन घटा हुआ है x की पावर x 1 प्लस, बहुत सिंपल है ना, ठीक है, बस यही करना है, कुल मिला के डिफरेंशिएशन ही है, पर अलग अलग टाइप के प्रोफाइल हैं, इसलिए अलग अलग हेडिंग है। अब जैसे एक छोटा सा मान लो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है ना। स्टेटमेंट है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन, सॉरी नॉट साइन इनवर्स, e की पावर साइन इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू e की पावर माइनस कॉस इनवर्स x इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन के स्टेटमेंट आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि इसके e की पावर साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है इसके रेस्पेक्ट में वो x से इंडिपेंडेंट है। अब तो जब निकालेंगे तभी पता चलेगा x से इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, सही है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या लिखोगे, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर साइन इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो क्या करेंगे भैया, पहले तो e की पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का कितना होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब करेंगे भैया इसका e की पावर माइनस कॉस इनवर्स x का करेंगे, तो पहले तो e की पावर माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस कॉस इनवर्स x का करेंगे माइनस कॉस इनवर्स x, तो माइनस माइनस प्लस, अरे कॉस इनवर्स x के डिफरेंस में माइनस आता है ना, तो प्लस मतलब यही हो जाएगा, सेम आ जाएगा, ये चीज तो लुढ़क गई। अब ये e की पावर है तो e की पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी पावर, तो e की पावर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस, और बिल्कुल e की पावर, और ये तो ये कांस्टेंट नंबर है देखो आप, इसका मतलब ये तो x पे डिपेंड कर ही नहीं, e की पावर π/2 से कांस्टेंट नंबर व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हुआ, सत्य है ना, सही है, ट्रू हो गया भैया, ठीक। तो छाप लें आप जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, अपन क्या कर सकते हैं, चलने दो, वैसे ऊपर क्लास नहीं चल रही, कहीं दूसरी क्लास से मिल रहे हैं वो, कोई नहीं कोई नहीं, आप ध्यान मत दो, अपने को क्या, पढ़ाई में ध्यान दो आप तो। वो काउंटर पर्सन कह रहे थे कि सर आपकी क्लास में जो है ना सबसे ज्यादा सन्नाटा रहता था, ये आज पहली बार ऐसा कैसे हुआ, मेरे को पता नहीं, ऐसे ही हो गया। उनको भी लगता है ऐसा कि यार मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता हूँ क्लास में। अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए भैया, तो आगे बढ़ेंगे ना, जल्दी जल्दी लिख लो, देखो फटाफट फटाफट, अगले सवाल की तैयारी करें, अगला सवाल। लो भैया अगला सवाल लिखते हैं इसी बात पे। अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं सवाल, ठीक है, मतलब आईटीएफ यूज आएगा अपना, आईटीएफ, इसे हटा दें। जल्दी लिख बेटा, जल्दी लिख फटाफट।
लिख लिया? अच्छा अच्छा, आईटीएफ सुन के दुखी हो गया। देखो आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स 2x² - 1 विद रेस्पेक्ट टू √1 - x² व्हेन x इज इक्वल टू हाफ। अब भैया देखिएगा यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये है आईटीएफ, और आईटीएफ मतलब सीधा कुछ भी नहीं करने का होता है। आईटीएफ का रेंज डोमेन सब देखना पड़ता है। सही है, वो अपने को आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब भी आईटीएफ आए तो गहरी सांस लेनी है, फिर आराम से सोचना है, सीधा डिफरेंशिएट करने में चले जाना। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करना एक तरीका तो है कि सीधा सीधा हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और सीधा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वो तो तरीका है ही सही। सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सीधा हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी भारी होगी, है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अक्ल लगाएं तो यहाँ से एक 2x² - 1 को देख के ख्याल आता है 2x² - 1 मतलब 2 cos² थीटा -1। सुना है ऐसा? 2 cos² थीटा -1 cos 2 थीटा, भूल गए? cos 2 थीटा। और cos इनवर्स cos 2 थीटा को देख के प्रॉपर्टी नंबर 2 याद आती है आईटीएफ की, कि या तो वो 2 थीटा होगा या 2 पाई - 2 थे, वो सब बाद में देखेंगे, मतलब प्रॉपर्टी होती है। सही है। और जैसे cos थीटा की बात हम x की जगह cos थीटा को अज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी नजर आता है 1 - cos² थीटा sin² थीटा का अंडर रूट मॉड sin थीटा, वो सब मॉड के छटाते हैं, वो सब देखा जाएगा। समझ में आया? लेकिन एक हेल्पिंग टूल जो है सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ मॉड आ रहा है और यहाँ cos में cos 2 थीटा बनेगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है ना वो खतरनाक हो जाएगी। फिर उसके लिए हेल्प करने के लिए पहले से ही पता है कि हमें ये जो सारा मसाला करना है वो x बराबर हाफ पे करना है। इस पे तो हमें पता चल जाएगा x हाफ अगर है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो चीजें आसान हो जाएगी। समझ में आया? तो बस ये इसको सावधानी से करना है बस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना है तो इसको मैं y मान लूंगा, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको क्या मान लूंगा, y। और जिसके रेस्पेक्ट में करना है, जिसके सम्मान में करना है, मतलब उसको z मान लूंगा। सही है। अब हम डायरेक्ट नहीं करके हम इसको पैरामीटर में चेंज कर रहे हैं, तो आई विल पुट, अब ये अच्छे से देखना क्योंकि आईटीएफ भूल गए होंगे आप, x बराबर cos थीटा डाला। जब भी आप आईटीएफ में x बराबर cos थीटा डालते हैं तो आप मानते हैं थीटा 0 से पाई तक होगा, तभी आप थीटा को cos इनवर्स x लिख पाओगे। लेकिन यहां पर पहले से ही पता है कि x हाफ रखना है, आगे जाके कितना रखना है, हाफ। तो x जब हाफ रखना है, सोचो अब अगर आपने रखा तो x जब हाफ रखोगे तो भैया x हाफ है तो थीटा क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई/3। कितना, पाई/3। समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा। ये रेड मास्क आपके पीछे वाले को, हाँ बेटा इधर देखना, थीटा कितना, पाई/3। कोई दिक्कत? थीटा कितना हो गया, पाई/3। क्लियर? अब देखिएगा आगे, है ना। ठीक है, देखो अब कितना आएगा भैया, y बराबर, अब अच्छे से देखना, cos इनवर्स कितना हो जाएगा, ये यहाँ थीटा cos थीटा रखेंगे तो cos 2 थीटा। अब हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ा था कि cos इनवर्स cos 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं अगर 2 थीटा 0 से पाई में फंसता है तो। थीटा अगर पाई/3 है तो 2 थीटा कितना है, 2 पाई/3। और 2 पाई/3 कहाँ फंसता है, 0 से पाई में फंसता है। इसका मतलब इसको 2 थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। क्योंकि इतना सा लिखना है बस आपको, बाकी सारी कहानी आराम से हो जाएगी। फिर z कितना हो जाएगा बेटा, z √1 - cos² थीटा दैट इज मॉड sin थीटा। बट अब मॉड के लिए झंझट नहीं है क्योंकि थीटा पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट में sin थीटा पॉजिटिव होता है मुन्ना, तो कितना हो जाएगा, sin थीटा। सिंपल। तो अब सवाल पता है क्या हो गया, कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y, ये तो था फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, ये तो निकालना था, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। तो अब ये सवाल बन गया पैरामीट्रिक वाला जो अभी पढ़ा अपन ने थोड़ी देर पहले। आया समझ में? y थीटा की टर्म में, z थीटा की टर्म में, आ रही है बात समझ में? वी हैव टू फाइंड dy/dz व्हेन x इज इक्वल टू हाफ। अब x का तो नामो निशान नहीं है यहाँ पे, वो देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, dy/dz निकालेंगे तो इसको लिख देंगे बेटा dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dz/d थीटा। अब dy/d थीटा कितना आएगा, 2, और ये कितना आएगा भैया, cos थीटा। तो ये dy/dz आ गया। अब कई बार क्या होता है, सुनना अच्छे से, कि dy/dz जो है ना वो मतलब ऐसे नहीं पूछा कि x बराबर, वैसे तो पूछना पड़ेगा तभी तो आप ये कर पाओगे। तो x बराबर हाफ पे निकालना है, किस पे,
तो x बराबर हाफ पे dy ओवर dz निकालने का मतलब है कि dy ओवर dx की वैल्यू थीटा बराबर पाई बाई 3 पे निकालनी, बात एक ही है भाई। x हाफ पर थीटा कितना है, पाई बाई 3। तो dy ओवर dz जो है x बराबर हाफ पर जो आएगा उसका मतलब है कि dy ओवर dz जो कि थीटा बराबर किस पे आएगा, समझ में आया। अब पाई बाई 3 रखेंगे भैया तो कितना आएगा, 2 बाय कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 कितना, हाफ, आंसर कितना आ जाएगा 4। तो ये आंसर आ गया आपका 4। कोई समस्या, छाप लो फटाफट, है ना। ठीक है, जल्दी छाप लीजिए फटाफट फटाफट। हाँ बेटा, हाँ कर सकते हैं। मैं वही बताना चाह रहा था आपको कि अगर है ना आपको थीटा मतलब एक्स की टर्म में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, मैंने बोला भी था कि कई बार ये नहीं देते कि एक्स बराबर हाफ पे या किस पे निकालना है, तो आप कॉस थीटा को एक्स की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, ये रहा, ठीक है। अब जैसे हर बार जरूरी है कॉस थीटा बने, यहाँ साइन थीटा भी बन सकता है, तो फिर आपको यहाँ से कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। अगर कॉस थीटा एक्स है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, तो देखना पड़ेगा प्लस लें या माइनस लें, ठीक है, वो सब करना पड़ेगा क्योंकि आईटीएफ है ना, ठीक है। अब यहाँ तो सीधा कॉस थीटा आ गया, तो आप कॉस थीटा को एक्स डाल सकते हो, तो सीधा 2/x हो जाएगा, ठीक है। पर ऐसा हर बार नहीं होगा बेटा, है ना। हाँ भाई, जल्दी जल्दी करिए फटाफट फटाफट थोड़ा सा। हाँ कर लिया आपने ये, ठीक है। तो लिखिए अगला, अगला हेडिंग लिखो, डेरिवेटिव ऑफ, लिखो, हटा दें इसको, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट कर्व्स, है ना। अब ये इम्प्लिसिट कर्व क्या होते हैं, मैंने फंक्शन बताया था आपको, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। अगर y को x की टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया तो एक्सप्लिसिट एक्सप्रेस कर लिया, और नहीं कर पाए, x और y मिक्स्ड है तो वो इम्प्लिसिट। तो मतलब ऐसा कुछ होगा कि एक फंक्शन होगा फाई, फाई बस फंक्शन का नाम है, और उसमें एक्स वाई की टर्म्स होंगी बराबर 0, इस टाइप के कर्व है ना। तो उसका कैसे डिफरेंशिएशन करें वो समझते हैं, ठीक है, इसे हटाएं। तो इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे इक्वेशन लिखते हैं भाई कि इफ y की पावर 5 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है ये ना, देन फाइंड dy ओवर dx एट पॉइंट 2 कॉमा 1। अब देखिए यहाँ पर ना एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है, y की पावर 5 प्लस समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसे एक कर्व है जो कि x और y में रिलेशन है।
पर y को x की फॉर्म में निकालना आप देख सकते हैं बहुत मुश्किल काम है। तो फंक्शन किस फॉर्म में दे रखा है, इम्प्लिसिट फॉर्म में, x और y मिक्स्ड है। आपको निकालना dy ओवर dx है, लेकिन कब, एक पॉइंट है कर्व पर, इस कर्व पर एक पॉइंट होगा, कर्व पर पॉइंट होते हैं ना भैया जो कर्व को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस कर्व पर एक पॉइंट है 2,1, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 1 है। आप चाहें तो सेटिस्फाई करके देख लो, x को 2 और y को 1 डालो, ये दोनों बराबर आएंगे, तो ये पॉइंट कर्व पर है। तो कर्व के उस पॉइंट पर क्या करने का है, dy और dx की वैल्यू फाइंड करनी है। आ गया, ये समझे? या ये पूछ सकता है कि इस कर्व पर एक पॉइंट है 2,1, वहां पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप बताओ। एक ही बात है, उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप मतलब उस पॉइंट पे dy ओवर dx की वैल्यू, तो dy ओवर dx निकाल के वो पॉइंट पुट कर देंगे 2,1। अब यहाँ हम केवल x पुट नहीं कर रहे हैं, पूरा पॉइंट पुट कर रहे हैं, x की जगह 2, y की जगह 1। आ रही बात समझ में? तो मुद्दा ये कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो कुछ नहीं करना है, सीधा डिफरेंशिएट कर दो बस दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, खत्म बात। तो y की पावर 5 का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करना है, तो पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे 5 y की पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आगे समझ में? प्लस इसका करना है छोड़ो पकड़ो, वाई स्क्वायर को छोड़ दिया, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, एक्स को छोड़ा, वाई स्क्वायर का करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पहले तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे 2y, और फिर y का करेंगे dy ओवर dx। कोई समस्या? यहां आते हैं, x के रेस्पेक्ट में कितना 3x स्क्वायर बराबर 4x प्लस 3 का 4, 3 का कितना 0, ये आ गया। तो dy ओवर dx निकल जाएगा यहाँ से। कैसे निकल जाएगा, यहाँ से dy ओवर dx कॉमन लेके बाकी मसाले का क्या कर दो, डिवाइड। तो यहाँ से थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी है कि हमसे dy ओवर dx थोड़ा निकालने को बोला है, हमसे बोला है कि dy ओवर dx की वैल्यू निकालो, पर किस पॉइंट पे, 2,1। तो अगर आप यहाँ से dy ओवर dx कॉमन ले भी लोगे, बाकी सबको उधर डिवाइड कर भी दोगे, फाइनली क्या करोगे, x को 2 और y को 1 ही रखोगे ना। तो इतनी सजावट क्यों करनी है यार, सीधे x बराबर 2 y बराबर 1 रख दो, बाद में ले जाके भी 1 रखना ही है। अरे एक्सप्रेशन तो वही चेंज थोड़ा हो जाता है उधर ले जाके। तो इसलिए थोड़ा टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, dy और dx खोजते रहते हैं अलग से, फिर dy और dx निकालते हैं, बाकी सबको ले जाते हैं, फिर डिवाइड करते हैं और रखते हैं, फिर वापस x बराबर 2 y बराबर 1 ही रखते हैं। ये रख दो ना भैया। तो यहाँ पर क्या करना है, x बराबर 2 y बराबर 1 रख दो, ठीक है। तो dy और dx जो आएगा वो अपने आप इस पॉइंट पे आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो y को 1 रखा, कितना है 5, dy और dx को क्या बोलेंगे, y डैश शॉर्ट में ना, प्लस 1 प्लस कितना आएगा 4 y डैश प्लस 3 बराबर 4, सही, अच्छा 12, सही है। तो यहां से 9 y डैश, ये 13 उधर गया माइनस का 9, तो y डैश कितना आ गया। तो ये y डैश मतलब जो है ना, वो y डैश ऐसे आम y डैश नहीं है, ये खास y डैश है। खास मतलब एक पॉइंट पे निकाला गया है, इस पॉइंट पे। तो क्योंकि आपने x बराबर 2 y बराबर 1 जब पुट किया था, तो पूरे एक्सप्रेशन में पुट किया, तो dy बाई dx भी इसी पॉइंट पे आया है। आगे समझ में? ये निकल गया है ना, ठीक है। तो हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है ना, और उसमें क्या प्रूव करना है भैया कि डी वाई ओवर डी एक्स। आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते होंगे यहाँ पे, ये जो प्रूव करना है, ये डी वाई ओवर डी एक्स जो है, डेरिवेटिव जो है वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में है, मतलब डेरिवेटिव प्योरली एक्स की फॉर्म में दिख रहा है आपको ना। तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, बट ये ध्यान रखना है कि हमें प्योरली एक्स की फॉर्म में। देखिए दो चीजें हैं, या फंक्शन एक्सप्लिसिट फॉर्म में रिप्रेजेंटेड नहीं है, नहीं ना यार, एक्स और वाई मिक्स है, पर जो डेरिवेटिव है वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में, क्योंकि डेरिवेटिव तो फंक्शन ही होता है, एफ डैश एक्स वो भी तो फंक्शन है। समझ में आया? तो कुल मिला के हमें dy और dx निकालना है, और ध्यान रखना है कि y नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, लॉग लेंगे, क्योंकि पावर ऊपर चढ़ी हुई है भैया। तो जैसे ही लॉग लिया यहाँ पे, तो y ln x आ गया, और जब इसका लॉग लिया तो x माइनस वाई आ गया, क्योंकि ln ही तो 1 हो जाता है, सही है। अब यहाँ से दो तरीके जाते हैं, या तो मैं सीधा डिफरेंशिएट करना चालू कर दूं, या फिर मैं दिमाग में रखूं कि मुझे dy ओवर dx एक्सप्लिसिट फॉर्म में लाना है। इसकी फॉर्म में y नहीं चाहिए, x की फॉर्म में लाना है। तो उसका जुगाड़ यहीं से लगाएं कि हम y की टर्म को एक साथ ले आए पहले,
तो ये माइनस वाई को इधर लाते हैं तो प्लस वाई हो जाएगा, तो वाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस, और इस तरफ x। तो देखो मैंने y को ही जो है ना उसी को एक्सप्लिसिट फॉर्म में ले आया हूं मैं ना, देखो आप y ही एक्सप्लिसिट फॉर्म में आ गया, तो डिफरेंशिएशन तो आना ही है। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, समझ में आया? तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dy ओवर dx बराबर, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसके रिस्पेक्ट में कौन सा मेथड लगाएंगे, u बाई v। u बाई v क्या लिखेंगे, v का स्क्वायर 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, और 1 प्लस ln x को छोड़ दिया, x का किया 1 माइनस x को छोड़ दिया, 1 प्लस ln x का किया 1 अपॉन x आएगा ना। ठीक है भैया, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं बहुत आसान, ऊपर कितना आ रहा है 1 प्लस ln x है, यहाँ कट कटा के माइनस का 1 है, और यहाँ पे 1 प्लस ln x का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या बचा ln x अपॉन 1 प्लस ln x का, आ गया ना अपने आप। ठीक है, तो कई बार क्या है थोड़ा सा लॉग बॉग होगी तो फंक्शन ही एक्सप्लिसिट फॉर्म में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, इसको तो हटा देते हैं, ये तो हो गया बेटा। कर लिया? हम्म, हटा दें इसको। देखिएगा भैया नेक्स्ट, अब अगला सवाल यह है कि इफ साइन y इज इक्वल टू x इंटू साइन a प्लस y, देन प्रूव दैट dy over dx is equal to साइन स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a। ये तो इसका पहला पार्ट है ना कि dy over dx को इसके बराबर प्रूव करना है। अगला पार्ट क्या है, ऑल्सो फाइंड dy over dx एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब है कि dy over dx को प्योरली x की टर्म में रिप्रेजेंट करना है आपको, है ना। तो पहला पार्ट तो dy over dx यहाँ तक निकाल के लाना है, और फिर इस dy over dx को एक्सप्लिसिट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब dy over dx को प्योरली x की फॉर्म में लेके आना है। समझ गए भैया? तो क्या कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें, ये सोचने का है, क्योंकि फंक्शन तो इम्प्लिसिट फॉर्म में दिख ही रहा है आपको, पता ही क्या करना चाहिए। हाँ, लॉग कहाँ से आ गया? एक चीज समझ में आती है देखो, कि यहाँ dy और dx में x की टर्म नहीं आ रही है, मतलब x तो हट जाना चाहिए। देखिए अब समझाते हैं आपको, यहाँ क्या करना है यार, x गायब एक ही केस में हो सकता है, कि जब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दिया जाए, सही है, और उसके लिए x अकेला होना चाहिए, क्योंकि x यहाँ दुकेला है, समझ रहे हो आप, डबल। एक किसी के साथ मल्टीप्लाई में तो छोड़ो पकड़ो लगाओगे तो एक बार x बचेगा। अरे अगर छोड़ो पकड़ो लगा दिया, एक बार x को छोड़ोगे ना, और x छूटा मतलब फिर से x फंस गया, तो x अकेला होना चाहिए, अकेला।
और वो डिफरेंशिएट होगा, गायब हो जाएगा। समझ में आया भैया? तो उसके लिए क्या किया हमने, x को लिखा कितना, साइन y अपॉन साइन a प्लस y। सही है। अब हम सुना, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी है। अब हम डिफरेंशिएट करने वाले विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, स्मार्टनेस तो कुछ नहीं है वैसे इसमें। क्या कर रहे हैं भैया, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे आप, क्योंकि x को उड़ाना है आपको ना। ठीक है, तो x को ये हो जाएगा 1। अब यहां पर डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, क्या करेंगे देखो, पहले y के रेस्पेक्ट में करते थे इस पूरे को, लास्ट में dy बाई dx लिख देंगे। तो ऐसा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और साइन a प्लस वाई को क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद साइन y का करेंगे कितना, कास y, क्या लगाया जाएगा, माइनस। अरे मैं भैया पहले इस पूरे का y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, पूरे का करूंगा, बाद में y का x के रेस्पेक्ट में लिख दूंगा। बार बार लिखने की तो थोड़ा जरूरत है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पूरे का करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के, इसके x के। तो मैं नहीं कर रहा ऐसा, पहले मैं इस पूरे का y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, और फिर बाद में y का x के रेस्पेक्ट में कर दूंगा ना। तो पहले इस पूरे का y के रेस्पेक्ट में ही करो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। इस पूरे का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ये y का ही फंक्शन है। हो गया। फिर किसको छोड़ेंगे, साइन y को छोड़ेंगे। अब साइन a प्लस वाई का y के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, कितना आएगा, कास a प्लस वाई। जब ये कर लिया पूरा, तो इनटू में y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। ये समझे? अब देखिएगा गौर से, इधर तो है 1, अब यहाँ थोड़ा अक्ल लगाओगे तो देखो, a प्लस बी को पढ़ो कैपिटल A, थीटा पढ़ो थीटा, इसको पढ़ो y को फाई, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। दिख रहा है आपको? किसका फार्मूला है, साइन a माइनस बी का, साइन थीटा माइनस फाई। तो साइन थीटा माइनस फाई, a प्लस वाई माइनस वाई, साइन a क्या बचेगा ऊपर, मात्र साइन a। आ गया। और नीचे कितना है, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, इनटू में कौन। अब आप देख सकते हैं ढंग से कि डी वाई डी को इधर रखो, बाकी मसाला इधर ले जाओ। तो डी वाई ओवर डी एक्स जो आएगा आपके पास, वो ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। यहां तक तो कोई भी कर सकता है, देखो ये तो प्रूव हो गया। अब देखो अगला जो वो है ना हमारा टारगेट, वो थोड़ा सा मुश्किल है कि इस पूरे मसाले को, ये जो निकाला अपन ने इतना गंदा सा, इस पूरे मसाले को हमको एक्स की फॉर्म में लेके आना है। समझ रहे हो दर्द, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई बाहर भी नहीं है, एंगल के अंदर घुसा हुआ है वाई, और सबको एक्स की फॉर्म में लाना है। तो जब इसको एक्स की फॉर्म में लाना है, इसी डी वाई डी एक्स को, तो फिर वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे। समझ रहे हैं, नहीं समझे? समझ रहे हैं। वापस जाएंगे तो साइन ए प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से अगर उठा के रख देंगे, तो साइन वाई फंस जाएगा। समझ रहे हैं? तो यार साइन के अंदर ए प्लस वाई से तो अच्छा ही होता है कि साइन वाई हो। अरे साइन ए प्लस वाई सुंदर है कि साइन वाई सुंदर है, साइन वाई। तो कम से कम साइन वाई तक तो आए, फिर देखेंगे निपटेंगे, है ना। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि ये जो इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से साइन ए प्लस वाई की जो वैल्यू है वो रख देंगे उठा के। कोई समस्या है? ठीक है। तो गौर से देखिएगा कि dy ओवर dx जो आया है फंक्शन का, वो ये आया है। और फंक्शन में साइन ए प्लस वाई की जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाएगी साइन वाई अपॉन एक्स। तो स्क्वायर स्क्वायर करना है, स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कौन है, साइन ए। अब बेचारा साइन ए तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो कांस्टेंट नंबर है, इसकी कोई चिंता नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। अब मुद्दा यह है कि यार x तो आया, लेकिन ये साइन y का क्या करें, y का, साइन y का। तो साइन y को भी कौन हटा सकता है, केवल एक ही चीज, गिवन एक्सप्रेशन। तो गिवन एक्सप्रेशन में फिर से जाते हैं, अब थोड़ा सा नए तरीके से देखते हैं उसको, क्योंकि उसमें से ना क्या करना है, अंदर घुस जाना है उसके और साइन वाई निकाल के लाना है, क्योंकि साइन ए प्लस वाई है वो। तो उसका एक ही तरीका है कि एक्स की टर्म को एक साथ लाओ और वाई वालों को एक तरफ रखो, और अब इनको सोचें कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने इसको ऊपर वाले को ओपन कर डाला, साइन ए प्लस वाई को। तो कितना आएगा, साइन ए कास वाई प्लस कास ए साइन वाई। देखिए ए में कोई दिक्कत नहीं है, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म तो आ सकती है, ऐसा लिख दिया। अब देखना, ये साइन वाई का मैं करूंगा एक बार इसमें डिवाइड, प्लस लगा के एक बार इसमें डिवाइड। तो ये 1/x जो है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आ रहा है साइन ए, जो कि कांस्टेंट नंबर है, इनटू काट वाई प्लस कॉस ए। और कॉस ए तो एक कांस्टेंट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं समझे? तो यहां से अगर कॉस ए को इधर लेके आए, ठीक है, मिला के देख,
क्या बेटा घर से आ रहे हो अभी ट्रेवलिंग करके? आपसे कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, आपसे। खड़े होइए जरा। उठा भी नहीं जा रहा भाई, एकदम महाराज आदमी है। ठीक है। कब सोया था रात को, ये बता बेटा, कितने बजे? उसकी तरफ थोड़ा ना देखना है भाई, उससे पूछेगा क्या, तेरे से पूछा हूं ना। कितने बजे सोए थे? एक मिनट, उसको बोलने दो यार। अब पता तो चले आवाज उसकी आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ बेटा, सोया नहीं था रात को? क्यों, कारण? ये क्या मतलब हुआ यार? तो बैकलॉग है तो क्लास में सो ही रहा है जब से। भयंकर भयंकर नींद में भाई एकदम। देख रहे हो अब मैं क्या बोलूं, मतलब शब्द भी नहीं है तेरे लिए। ऐसे भयंकर एकदम वैसे खतरनाक नींद में है तू। बड़ी मुश्किल से तू उठा है तू। और तुझे समझ में आया जब मैंने बोला कि मतलब खड़ा हो, सोया नहीं था, तुझे बहुत देर तक समझ भी नहीं आया कि क्या बोला जा रहा है। चाय मंगवाए? अब ये क्या मतलब है भाई कि क्लास में तो पढ़ना नहीं है, फिर जाके बैकलॉग होगा? कुछ भी नहीं होगा फिर तुम्हारा। ऐसे तो घर बैठ के पढ़ लोगे क्या? टाइम पे सोया करो ना भाई। ये कौन सा मतलब क्या टाइम टेबल है अजीब सा। बैकलॉग ये तो कर लेना 13 के बाद, अभी मेन क्लास तो पढ़ नहीं रहे हो। गजब आदमी है यार। जाके सोना घर पे 7 घंटे। ठीक है, आराम से। यही रीजन था, कुछ और रीजन था या कोई टेंशन है जीवन में? कोई टेंशन नहीं है? सब चंगा सी? सब बढ़िया? और कोई समस्या नहीं है? अच्छा, सोने की आदत शुरू से है क्या बेटा? शुरू से ऐसा है? हाँ। ये बेटा तरीका ठीक नहीं है ना, मतलब ये तो तू अपना ही नुकसान कर रहा है, बहुत भयानक वाला नुकसान। ये तो तेरी पूरा जो बायोलॉजिकल साइकिल है उस बॉडी का ही खराब हो जाएगा, फिर उसका कुछ करने लायक बचेगा नहीं, तो मैं बता रहा हूँ तेरे को। है ना, उसके बाद आदमी पढ़ ही नहीं पाता है, सारी वो कैपेबिलिटी खत्म हो जाएंगी। ये तरीके गलत हैं कि 7 दिन पढ़ो मत, क्लास में पढ़ो मत, फिर एक दिन जागेंगे साहब, जागरण करेंगे पूरी रात, बोलेंगे बैकलॉग कंप्लीट कर रहे थे। ऐसे सिलेक्शन हो जाता तो फिर बात ही क्या थी। बच्चे 6 दिन घूमते और 7वें दिन बैकलॉग क्लियर करते। ऐसे थोड़ा ना होता है। घर जाके सो जाना भाई, इतनी बुरी तरह से नींद आ रही है तेरे को, पता है? तब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं। अब मेरे को एकदम तुझे देख के ना एकदम से एक सीन याद आया, मैं बोलना नहीं चाहता क्लास में। ये भयंकर इतनी खतरनाक नींद, पता है वैसे वो रामलीला मैदान में आते हैं ना, वो रिक्शा रिक्शा वाले पौवा मार के, जिनको पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है, बार बार वैसी हालत हो रखी है तेरी नालायक। ये कंट्रोल है अपने ऊपर? अब तो अगर ऐसा करेगा तो किसी दिन एग्जाम के दिन तेरी ये हालत होगी तो सोच क्या होगा, तेरा करियर खराब हो जाएगा पूरा। तो अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो अपने पे खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कब सोना है कब जागना है कब बैलेंस में रहना है, तो सोच एग्जाम के दिन तेरे साथ ऐसा हो गया अगर, तो क्या होगा? अभी भी भयंकर नींद में भाई वो। तो आराम से चाय वाय पी के ना फिर बात करेंगे, बैठ जा भी, है ना? नाम क्या है तुम्हारा? हाँ। अरे नेताजी गलती हो गई, बिल्कुल गलती हो गई, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि मैं नीतीश कुमार जी से बात कर रहा हूँ। चलिए कोई बात। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात, तू आराम सो जा, ठीक है। कोई कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया। अबे नीतीश कुमार जी एनआईटी से पास आउट है, बेशरम आदमी, कुछ तो शर्म कर रहे। नीतीश कुमार जी एनआईटी के स्टूडेंट रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, एनआईटी से पास आउट है वो। और तू ऐसे सो रहा है, पता नाम खराब कर रहा है उनका। हाँ। हाँ मतलब कम से कम क्लास में तो नहीं सोते होंगे यार। अब चाय पीना तू, है ना? ठीक है, खूब चाय पिया कर। और टाइम पे सो, ये पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है? पढ़ने का मतलब जंगलीपना नहीं करना होता लाइफ में, कि 5 दिन सोए नहीं, फिर कहीं भी सो रहे हैं, चलते चलते रास्ते में सो गया, फिर को उठा रहा, उठ बेटा उठ। क्या तरीका है ये? देख देख यहाँ पे देख। ये सब बहाने हैं, ये सब उनके साथ होता है जिनको 5 5 दिन तक पढ़ाई की सुध बुध नहीं होती है। छठे दिन एकदम से अंदर से अंतरात्मा जागती है, फिर वो पढ़ाई करते हैं।
जो रेगुलर आता है पढ़ता है उसके लिए दिन में 5-6 घंटे में हो जाता है उसका सब काम, वो आराम से सोता भी है और वो संडे को घूम भी लेता है, आराम से सो लेता है, सब कर लेता है वो। ये सब बहाने तुम्हारे ना, ये इम्बैलेंस है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना आप। उसे अभी समझ कुछ नहीं आ रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोला बाद में बात करें चाय पीने के बाद, ठीक है। हाँ वो ये देखो, यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ यार क्या बोला जाए। देखो ये कॉट वाई है, अब यहाँ से हमें कॉट वाई मिल रहा है, ठीक है। तो भैया कॉट वाई मिल रहा है, और अच्छी बात है, कॉट वाई तो कुछ तो मिला वाई की टर्म में, तो इसको इधर लेके आएंगे तो कितना का 1/x माइनस कॉस ए अपॉन 1/sin ए, साइन ए, सही है। तो मतलब थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले तो 1 - x cos ए अपॉन x sin ए, सही है। नाम शानदार था बंदे करके, ये पहली बार नीतीश कुमार जी मिले मुझे क्लास में, वरना कभी नहीं मिले। बस अब मैं इंतजार कर रहा हूँ किसी का नाम नरेंद्र मोदी भी निकले तो प्रधानमंत्री जी भी क्लास में आ जाएंगे। चलिए, हाँ मतलब सारे बड़े लोग आ जाएं, ऐसा लगेगा देखो नीतीश कुमार जी पढ़ रहे क्लास में, देखो। हाँ तो यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, तुझे बेटा अच्छा लगता होगा जब तेरे को लोग नीतीश कुमार बुलाते होंगे, है ना? प्राउड फील होता होगा कि भाई इज्जत है अपनी भी। क्या क्या है? अरे वो तो देखो सब होता है, मतलब वो वाली बात है। फिर भी बड़े आदमी तो हैं। सही है सही है। नो कमेंट्स यार, बोलो नो कमेंट्स, ठीक है। देखो चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सोचेंगे सोचेंगे, देखो देख बेटा, देख ना, तो कोई बात नहीं। तो अभी dy और dx पे आते हैं वापस से, क्योंकि मुद्दा यही था कि dy और dx में y की टर्म्स को हटाना चाहते थे हम, पर हमें साइन स्क्वायर y था वो हमें मिल नहीं पाया, ठीक है। हमें तो कॉट y मिला, तो कैसे भी करके इसको कॉट y में लाएंगे, है ना, ताकि उड़ा पाए इसको। तो कॉट y का रिलेशन साइन से तो कुछ नहीं होता, लेकिन कॉट स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर से होता है, 1 + cot² कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर का साइन स्क्वायर से होता है। इसका मतलब ये होगा कि हम इसको उल्टा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x² साइन ए तो था ही, और इसको उल्टा कर दे तो ये कॉसेक स्क्वायर वाई हो गया, और कॉसेक स्क्वायर वाई को 1 + cot² लिख देंगे, ठीक है। तो dy/dx जो है वो हो जाएगा आपका 1/x² साइन ए, और ये मुन्ना कॉसेक स्क्वायर वाई को लिखेंगे 1 + cot², और बस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1 + cot², मतलब इसकी वैल्यू रख दी 1 - x cos a अपॉन x साइन ए का होल स्क्वायर, बस। नहीं ऐसा नहीं कि इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है ये कर लिया हम, हमारा काम इतना था कि हम उसको x की फॉर्म में लाए, हम ले आए। बात समझ में आ गई? आप फर्दर सॉल्व करना चाहो, इच्छा हो अगर आपकी, तो कर सकते हो, यहाँ से एलसीएम लेके था मल्टीप्लाई, कोई फायदा नहीं है। बस प्रोसीजर देखना था कि किस तरह से एक्सप्लिसिट फॉर्म में लाना है, ये ट्रिग्नोमेट्री लगा के, सही है। कोई दिक्कत? सही है, बड़े आगे बेटा, नीतीश जी बड़े आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भैया, ठीक। क्या क्लास अभी बंद कहाँ हो रही है? मैंने कल बोला था तुमको पहले ही। हाँ तो 15 मिनट, मतलब 1:30 बजे तो वैसे ही होती है, 15 मिनट में पौने तो हुए ना। चलिए चलिए कोई बात नहीं, भी देखते हैं, अभी देखते रहो, ठीक है। अरे दया ही है बच्चों पे हमेशा। हाँ बेटा, कोई बात कह रहे हो क्या? नहीं तो कल यार थोड़ी क्लास जल्दी रख लें क्या, 8:15 की जगह अबे यार देखो ऐसी बात बोलो जो हो पाए। देखो सिंपल सा फंडा है, जितना बोलो उससे 15 मिनट अपने आप जोड़ लेना, बोलना मत, क्योंकि फिर 15 मिनट जुड़ जाएंगे, ठीक है। 7:30, हाँ मतलब 7:30 बोला जाए, ठीक है। चलिए, आज तो 7:30 क्लास है कल। हाँ हाँ आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल।
आ जाएंगे आ जाएंगे। अरे यार क्या है कि दिन भर इतनी क्लासेस होती है, रात को आज जैसे आज भी, आज तो खत्म हो जाएगी 8 बजे क्लास, लेकिन वैसे 9:30 बजे क्लास खत्म होती है, तो भूल जाता हूँ तब तक जाते जाते कि कल किसको कितने बजे बुलाया है। तो अब एक कॉल कर दिया करो सुबह। भाई तुम लोग तो वैसे ही सुबह उठोगे क्लास के लिए आओगे, एक बार कॉल करके रिमाइंड करा देना। अबे इतने सारे मत करना कॉल की, मतलब फोन ही स्विच ऑफ हो जाए मेरा। कोई एक बच्चा बता दो कौन करेगा। पक्का। अरे एक 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 वो उसने पहले हाथ खड़ा किया, ठीक है। क्या नाम है आपका? अंकित, अच्छा ठीक है, तो अंकित ही कॉल करेगा, कोई और नहीं करेगा, ठीक है। हाँ बेटा तुम मुझे उठा देना और तू से उठा देना, ठीक है। हाँ बेटा तू बात को सीरियसली लेना, बता रहा हूँ मैं। हेल्थ खराब हो जाएगी तेरी, मैं बता रहा हूँ। हेल्थ फिजिकल और मेंटल दोनों खराब हो जाती है इससे ना। अनाप शनाप टाइम ना सोना चाहिए ना उठना चाहिए, टाइम से सो टाइम से उठो। आराम से सो, सोने के लिए कौन मना करता है। कि 7:30 की क्लास है ना,